अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 32 सी और प्लस 32। सेल्सियस को एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस, सेल्सियस को एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा? इस तरह के जो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 में 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 अध्ययन करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको एक ग्राफ पेपर दिखाया हुआ है। ग्राफ कॉपी में जो ग्राफ होता है उसमें, तो इसमें यहाँ पर हमने पैमाना लिया है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। पैमाना एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर, दोनों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पैमाना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि वाई अक्ष पर हमने फ़ारेनहाइट दर्शाया गया है, प्रश्न में दिया है कि वाई अक्ष को फ़ारेनहाइट और एक्स अक्ष को डिग्री सेल्सियस। यहाँ देख रहे हैं एक्स अक्ष को डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हमारा दिया है कि F इजिकल टू 9/5 डिग्री इंटू सी प्लस 32। तो इसमें हमने सबसे पहले मान रखा है सी का मान। यहाँ पर हम अगर 10 रख देते हैं तो F 10 डिग्री है, तो F इजिकल टू, क्योंकि एक समीकरण है तो समीकरण में हम कितने भी हल प्राप्त कर सकते हैं। तो F इजिकल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 दूनी 10। F इजिकल टू 18 प्लस 32 इजिकल टू 50। तो F इजिकल टू 50 डिग्री। और यदि हम 9×72 माइनस के 72 प्लस 32, तो F इजिकल टू -40। तो यहाँ पर ये -40 अगर रख देते हैं तो F -40 प्राप्त होता है। यानी -40 पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के जो मान होते हैं वो दोनों के समान होते हैं। 40 डिग्री पर -40 डिग्री, तो -40 डिग्री पर C और F के दोनों के मान समान हो जाते हैं। तो हमें एक टेबल प्राप्त हो गई। यहाँ पर ये हम C और F एक अगर टेबल प्राप्त कर लें, 3-4 मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ में 10 डिग्री था और ये आया था 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आया था -40 C, तो ये भी -40। तो हमने इसको ग्राफ को खींच लेंगे। 10 और 50, C है 10, यहाँ हमने एक्स एक्सिस को डिग्री सेल्सियस माना है और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट। तो -10 50, 10 50 पर ये बिंदु हो जाता है 10 और 50। -40 फिर -40, तो हमारा ये बिंदु हो जाता है -40 और 40। तो इस तरह से हमने यहाँ से
इस तरह से ये एक लाइन हमको मिल जाती है, रेखा, किसी भी समीकरण की एक रेखा प्राप्त हो जाती है जो -40 और tan से जाएगी। अब हमारा प्रश्न ये था कि 30 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो 30 डिग्री पर ये लगभग 85 से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि 80 से 85, ये 85 है, थोड़ा सा ज़्यादा है 80 से 85, यानी लगभग 86। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, तो 8 का अगर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, तो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट कितना हो जाएगा। फारेनहाइट ये है लगभग 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 86 के आसपास। इसमें मान रख देंगे 530, चेक कर लेंगे। F = 9/5 × 30 + 32, 530, 9 × 54 + 32 बराबर 86। तो ग्राफ से बिल्कुल 86 ही डिग्री आता है फारेनहाइट, 86 डिग्री फारेनहाइट। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कि ये थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है ग्राफ। नेक्स्ट, यदि तापमान 95 फारेनहाइट हो, तो 95 फारेनहाइट यानी 95 फारेनहाइट का मतलब यहाँ पर ये वाला 95 है, 90.5 95 यहाँ पर, ये बीच में है लगभग। तो इस पर हमने ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो लगभग ये 30 और 40 के बीच से थोड़ा सा कम बीच में आ रहा है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर आता है, 35 डिग्री से, यानी बिल्कुल यहाँ पर 30 और 40 के बिल्कुल बीच में। तो से 8 का थर्ड पार्ट, 8 के थर्ड में हमने स्लोप डाला, क्योंकि 95 यहाँ पर है, ये 95 वाली लाइन देख रहे होंगे, ये 95 वाली ग्राफ की लाइन आएगी। तो इस पर हमने जब हम स्लोप डाला तो लगभग 30 और 30 की, यानी 95 डिग्री फारेनहाइट पर डिग्री सेल्सियस बराबर 35 डिग्री, तो डिग्री सेल्सियस आएगा 35 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फारेनहाइट सेल्सियस दोनों के संख्यात्मक मान से प्राप्त बराबर होता है। तो ये दोनों का मान हमने आपको बताया था। यहाँ पर -40 पर 40 जो दोनों का समान है, -40 डिग्री फारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, दोनों के टेम्परेचर समान है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हम ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, सुंदर, क्योंकि ग्राफ पेपर बहुत छोटा दिखाई देता है, इसलिए हमने इस पर यहाँ पर बनाने का थोड़ा प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।